अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मॉर्निंग की कम से कम 8 साढ़े 8 का टाइम होगा और मम्मी थोड़ा सा उठी, चाय पी और फिर से लेट गई। मम्मी ऐसे ही करती हैं, थोड़ा सा उठती हैं बस लेट जाती हैं। और पापा को स्कूल जाना था, अभी पापा की छुट्टी नहीं थी आज की, स्कूल की हाफ डे होना था, तो इसकी वजह से तो छोटी बहन खाना बना रही है और बिट्टू बैठी है चाय पी करके। और इसके बाद मतलब हम लोगों का अभी कोई रूटीन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जो जैसे काम दिखता है वैसे ही कर लेते हैं। बस ऐसा कोई रूटीन नहीं है कि ये पहले नहा के ये करना वो करना है। और सारा कुछ फैला पड़ा हुआ था। यहाँ पर भैया सो रहा है और भगवान हमारे ऐसे ही बैठे हुए हैं कि कोई अभी पूजा नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन से भैया ख़त्म हुआ उस दिन से मन ही नहीं होता मतलब पूजा करने का। हालांकि एक दिन मैंने दिया जलाई है शाम को, लेकिन इच्छा नहीं हो रही है। अभी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे। भगवान को नहीं मतलब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ पर, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। बिगाड़ा उन्हीं ने है तो बनाएंगे भी वही, हिम्मत भी वही देंगे। और मैंने बस पापा का बिस्तर उस्तर हटा दिया है और इसके बाद मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और मैं सोच रही थी कि यहाँ पे लिपाई कर देती हूँ, लेकिन फिर आज शनिवार था तो फिर मैंने लिपाई नहीं की है और गोबर भी नहीं था। और दिवाली की सफाई तो हमने बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि मन ही नहीं होता। अभी पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ है और ऐसी चीज़ हुई है ना हमारे साथ कि हमने कल्पना भी नहीं की थी इस चीज़ की, और इतना बड़ा हादसा हो गया तो अभी भूल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान से किसी का जोर नहीं होता है और ज़िंदा रहने के लिए खाना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, मजबूरी में सही लेकिन करना पड़ता है। और यहाँ पर चूल्हे में ना काफ़ी दिन से 2-3 दिन से राख पड़ी हुई थी, क्योंकि पानी गर्म होता है तो और तो कुछ खाना वाना बनता ही नहीं, गैस में ही बनता है। बस पानी गर्म होता है तो काफ़ी राख निकल जाती है उसकी। तो 2-3 दिन हो गए थे तो मैंने कहा इसको भी भर के रख देती हूँ। और सब जगह झाड़ू लगा करके और बाकी की फिर मैंने और कोई वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि मन नहीं होता यार, क्या क्या दिखाऊँ अभी अभी अपनी लाइफ में। हाँ, कोशिश कर रही हूँ कि सबको संभाल पाऊँ, घर में सबसे बड़ी हूँ तो सब कुछ संभाल पाऊँ, सब पहले जैसा कर पाऊँ। लेकिन पहले जैसा कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी भैया नहीं बन सकती। कोशिश करती हूँ लेकिन जो वो काम कर सकता था वो मैं नहीं कर सकती। घर के और जो लोकल के काम हैं तो वो तो मैं कर सकती हूँ, वो करूँगी भी। और लेकिन जो वैसे बाहर के काम है कि आउट ऑफ टाउन, तो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसे कभी काम किए नहीं है और कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है ऐसा करने की। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और यहाँ पर मेरी बिट्टू पता है क्या पूछ रही थी कि आप भगवान को कभी नहीं छोड़ोगे, आप भगवान की पूजा करना कभी नहीं छोड़ोगे। तो मैंने कहा नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उन्हीं के ही आसरे हैं, उन्हीं के ही भरोसे हैं। बिगाड़ा उन्होंने ही तो संभालेंगे वो भी, हालांकि उसकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन हिम्मत देंगे वही देंगे। ऐसा कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जब हम खुशी के साथ कोई चीज़ करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें अलग ही खुशी होती है। मेरे पास कोई खुशी नहीं है। कल धनतेरस था तो सब जगह पटाखे, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी घर के अंदर। सब लोग खुश थे, सबके घर में धनतेरस मनाई गई। हमारा घर ऐसे ही सुना था और ऐसी धनतेरस कभी नहीं हुई है। जब भैया होता था ना तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता था, पहले से कभी नहीं बताता था, कभी ये नहीं कहता था ये चीज़ आनी है ये चीज़ आनी है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लेके आता था जो हमने उम्मीद भी नहीं की होती थी। वो चला गया, लेकिन हम लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल वीरान सी हो गई है। हंसते हैं, बोलते हैं, खाते हैं, सब काम करते हैं, वो कुछ नहीं आती। और ये भी पूछते हैं ना कि अब हमारे मामा नहीं आएंगे, अब हमारे मामा नहीं है। मतलब ये जानते हैं लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये गलत चीज़ हो गई है, इनको ये नहीं पता अभी। मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, अंदर अंदर सा थोड़ा सा हताश होते हैं ऐसे, तो इसने खाना खाना भी बंद कर देते, बिल्कुल दुबला सा हो गया है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसी ज़िंदगी पलट जाएगी, ऐसी दीपावली भी आएगी ज़िंदगी में, कभी नहीं सोचा था। लेकिन
कहते हैं ना, जो नहीं सोचो वो हो जाता है। और मतलब हम लोग खुशियों का इंतज़ार कर रहे थे, अब खुशियाँ आएंगी, अब खुशियाँ आएंगी। खुशियों का इंतज़ार करते करते ज़िंदगी भर के लिए गम मिल गया। वो कभी ना भूलने वाला पल है। कभी उसकी ना कमी पूरी हो सकती है, ना कोई उसकी जगह ले सकता है। समय के साथ आदत हो जाएगी, उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, लेकिन उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। सबके भाई बहन माँ बाप सब कोई अच्छे से रहे बस।